हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट प्लान। तो देखते हैं सोशल साइंस का एनवायरनमेंट और इंग्लिश का टॉपिक टेंसेस पे हमने कैसे यूनिट प्लान बनाए हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यूनिट प्लान का एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं कि यूनिट प्लान होता क्या है, क्यों प्रिपेयर करते हैं, यूनिट प्लान और लेसन प्लान में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो ये यूनिट 9 में भी है, BES 1, 2, 3 में। तो देखिए 9.4.2 है यूनिट प्लानिंग। तो इन्होंने क्या दे रखा है यूनिट प्लान के बारे में, वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि यूनिट प्लान जो है वो एक प्रॉपर सिलेक्शन होता है किसी भी लर्निंग एक्टिविटी का। हाँ जी, प्रॉपर सिलेक्शन होता है, प्रॉपर सीक्वेंस होता है। एक टीचर ये देखती है कि उसको पढ़ाना कैसे है, उसको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में लगाती है। तो जो ऑलरेडी यूनिट प्लान होता है वो टीचर के द्वारा ही बनाया जाता है। वैसे तो लेसन प्लान भी टीचर ही प्रिपेयर करती है। तो यूनिट प्लान देखिए लेसन प्लान के सेम होता है, फॉर्मेट भी ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन यूनिट प्लान और लेसन प्लान का मेन डिफरेंस ये है कि जो यूनिट प्लान होता है वो काफ़ी सारे लेसन्स, एक से ज़्यादा लेसन्स जो हैं वो यूनिट में प्रिपेयर करती है और काफ़ी लॉन्गर पीरियड के लिए चलता है। जैसे कि एक सेमेस्टर के लिए आप कह सकते हो। सेमेस्टर वाइज हमने सिलेबस देखा और पर्टिकुलर यूनिट वाइज हमने पूरा प्रिपेयर कर दिया, कंटेंट हमें ऐसे पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये करना है। जबकि लेसन प्लान में क्या होता है, जो लेसन सिर्फ एक ही पीरियड के लिए होता है और एक स्मॉल टर्म के ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया जाता है, जिसमें लर्निंग टेक प्लेस करती है इफ़ेक्टिवली। वे तो दोनों में ही होता है, बट ये शॉर्टर पीरियड के लिए होता है लेसन प्लान। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। जो डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन है वो डिफ़ाइन करती है यूनिट प्लानिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंस एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग अराउंड अ सेंट्रल प्रॉब्लम। जो एक मेन प्रॉब्लम है उसके ही बारे में, उसकी एक्टिविटीज़, उसके एक्सपीरियंस, टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या यूज़ करनी है और पर्पस की भाई वो किस लिए उसको डेवलप किया जा रहा है, कोऑपरेटिवली बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल्स अंडर अ टीचर लीडरशिप, जिसमें टीचर क्या करता है, प्लान एग्जीक्यूट, उस प्लान को इवेल्युएट, जो भी उनका रिजल्ट आता है उसको। तो यूनिट प्लान में देखिए बेसिकली इन्होंने जो है वो 5 सेक्शन दे रखे हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है इंट्रोडक्शन, फिर ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचर के लिए हिंट्स और इवेल्युएशन। जबकि फॉर्मेट ये है यूनिट प्लान का, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट का नेम, यूनिट, क्लास, प्रीवियस नॉलेज या फिर जिसे एंट्री बिहेवियर ऑफ नॉलेज लर्नर्स कहते हैं कि लर्नर किस नॉलेज के साथ क्लास में आया है। मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ओवरव्यू में इन्होंने 4 चीज़ें दी हैं। सब यूनिट्स, उसके बाद देखिए टीचिंग टॉपिक्स भी है, नंबर ऑफ़ पीरियड्स भी है। इनको आप अलग अलग कॉलम में बनाएंगे, आगे हम आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल में कैसे किया हुआ है। मेजर टीचिंग पॉइंट्स अंडर ईच टॉपिक, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या है, मेथड क्या यूज़ किया, मीडिया क्या यूज़ किया, अप्रोच क्या लगाई, टीचर पीपल्स एक्टिविटीज़ क्या हुई, लर्निंग रिसोर्स क्या यूज़ किया, टूल्स कौन से यूज़ किए, सब आप इस टेबल में दिखा सकते हैं। फिर 2 रेफरेंसेस हैं, पहला पीपल के लिए और फिर टीचर्स के लिए और फिर लास्ट में एवेल्यूएशन। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि यूनिट प्लान जो है वो एक डिटेल प्लान होता है कि कैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम क्लास में कंडक्ट कराएं पीपल एक्टिविटीज़ के साथ में, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो मीट आउट करने के लिए जो हमें फुलफ़िल करने हैं। तो प्रिंसिपल्स काफ़ी सारे होते हैं। क्यों पढ़ाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। क्या पढ़ाना है, जो हमें कंटेंट इसमें हम प्रिपेयर करेंगे। कैसे पढ़ाना है, उसके मेथड्स भी। तो वाई, व्हाट एंड हाउ ये यूनिट प्लान में डिफ़ाइन किए जाते हैं। और लास्ट में हमें एवेल्युएट भी करना है कि जो हमने पढ़ाया है उनमें से बच्चों ने कितना ग्रैब किया है। तो अकॉर्डिंग टू BES 1, 2, 3 इग्नू पब्लिकेशन बुक, क्राइटेरिया कुछ दिया हुआ है यूनिट प्लान को मीट करने का। अगर ये फुलफ़िल हो रही हैं सारी कंडीशन, तो इसका मतलब यूनिट प्लान एक गुड कंडीशन के साथ यहाँ पे आया है। तो इसमें क्या है, फिट विद ईयरली एंड टर्म गोल। जैसे हमने आपको बताया यूनिट
जो प्लान है वो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चलता है। उसमें ईयरली और टर्म गोल्स हम डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, सिस्टमैटिक होता है। एक बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए लर्नर की पर्सनालिटी जो है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए इसको प्लान किया जाता है। बच्चे की नीड, कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, ये सब ध्यान में रखकर यूनिट प्लान को बनाया जाता है और एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। और वो सिस्टमेटिक तो होता है लेकिन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड वो चेंज भी हो जाता है। सो दैट्स वाई वो फ्लेक्सिबल भी होता है। प्रिपेयर्ड ऑन द साउंड साइकोलॉजिकल नॉलेज ऑफ द लर्नर। साउंड साइकोलॉजी पहली बार आई थिंक ये टर्म सुना होगा, मैंने भी इसमें पहली बार ही देखा था। साउंड साइकोलॉजिकल नॉलेज का मतलब ये है कि अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो हमारी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, हमारी पिच ज़्यादा हाई ना हो, ज़्यादा लो ना हो, लाउडनेस ना हो, तीखी आवाज़ ना हो। तो ऐसी आवाज़ हो जिसको सुनने में बच्चों को भी थोड़ा सा एक मतलब अच्छा सा फील हो। तो इस टाइप से साउंड साइकोलॉजिकल नॉलेज जो बच्चे की है उसको ध्यान में रखकर मतलब हमें सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। बच्चे की अटेंशन लास्ट तक हमारे उसमें होनी चाहिए। ये ना हो कि स्टार्टिंग में हमने इतना कुछ कर दिया और लास्ट का सपोज़ 40 मिनट्स का पीरियड है तो 30 मिनट्स आप करो और 10 मिनट्स में उनको जो भी आप करो, जो आपका मन है वो करो। ऐसे नहीं होगा। पूरे के पूरे 40 मिनट्स आपको उनकी अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करवानी है, उनको अट्रैक्ट करते रहना है। एक्टिविटीज़ उनके हिसाब से चूज़ करिए, उनको इन्वॉल्व कीजिए। जितना आप उनको इन्वॉल्व करेंगे, जितना एंगेज रखेंगे, उतना ही ज़्यादा जो पीरियड है वो अच्छा हो जाएगा और लर्निंग एक अच्छी तरह से टेक प्लेस करती है। तो बच्चे की साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, सोशल, इमोशनल सारे एनवायरनमेंट को ध्यान में रख कर यूनिट प्लान को तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले यूनिट को डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, क्या हैं और क्या हमें अचीव कराने हैं। मेथड्स, टेक्निक्स प्लान कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्शन होगा, फिर एवेल्यूएट करना। तो ये स्टेप्स हैं कुछ यूनिट प्लानिंग के। अब हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले नेम ऑफ़ द टीचर, फिर नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यानी कि क्लास है 7th, यूनिट है एनवायरनमेंट। तो आपको करना कैसे है, एक टेबल बनानी है। सबसे पहले सब यूनिट्स लिखनी है जिसमें आपके जो भी टॉपिक होंगे, एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, वो सारे आप लिख सकते हो। नंबर ऑफ़ पीरियड्स मतलब उस टॉपिक को कराने में आपको कितने पीरियड्स लगे हैं या कितना टाइम लगा है वो बताना है। स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि ये टॉपिक जब ख़त्म होगा तो उसके बाद क्या क्या आपने ऑब्जेक्टिव्स क्या मिलेंगे, बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा, ये सब आपने इसमें डालना है। मेन टीचिंग पॉइंट्स क्या रहेंगे, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ आप कौन सी यूज़ करोगे, उसके लिए मेथड और मीडिया क्या प्रोवाइड किया जाएगा, एवेल्यूशन के लिए आपने कौन सी टेक्निक यूज़ की और लास्ट में फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने कौन कौन सी बच्चों को कराई, ये सब। तो यहाँ पे हमने सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जब आपका ये हो जाएगा उसके बाद फिर रेफरेंसेस फॉर पीपल्स, पीपल के लिए क्या रेफरेंसेस दिए हैं कि भाई पीपल को क्या करना है, पीपल क्या करेंगे, जो भी टीचर क्वेश्चन पूछेगा उसके आंसर्स देंगे, केयरफुली सुनेंगे कि क्या टीचर कह रही है। और टीचर के लिए रेफरेंस क्या है, टीचर उनको रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स देगा और उसके बाद वो मोटिवेट भी करेगा ताकि वो अपनी नॉलेज खुद से डेवलप कर पाए। और लास्ट में एवेल्यूशन के लिए तो आफ्टर द कंक्लूजन वो कुछ टेस्ट ले सकते हैं जैसे कि यूनिट MCQs हो गए, वेरी शॉर्ट आंसर्स हो गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, ये सब। तो फ्रेंड्स इसकी बात करते हैं। सेकंड जो है वो हमारा इंग्लिश का यूनिट प्लान जिसमें हम टेंसेस लेकर आए हैं, नेम ऑफ़ द टीचर, इंस्टीट्यूशन, वही चीज़ें सारी यहाँ प्रोवाइड करनी है। सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड, टॉपिक क्या रहेगा। तो इसमें पहले देखिए प्रीवियस नॉलेज भी है और मेजर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। ये दो चीज़ें हमने वहाँ पे नहीं लिखी थी, तो आप सबसे पहले ये चीज़ें कर सकते हो कि प्रीवियस नॉलेज बच्चों की चेक करें कि उनको कितना आता है, क्या उनको अगर टेंसेस कराना है तो वर्ब के बारे में पता भी है या नहीं, और मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे ये भी आप उनको बता सकते हैं। फिर वही पूरी टेबल है जो हमने पीछे करी थी और वही सब टॉपिक्स देखिए। टेंसेस मेन है, उसके बाद प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, कौन कौन सी एक्टिविटीज़, ऑब्जेक्टिव्स, नंबर ऑफ़ पीरियड्स, मैथड्स, इवैल्यूएशन, को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो ये सब दिया हुआ है। फिर वही रेफरेंसेस हैं पीपल के लिए और रेफरेंसेस है टीचर्स के लिए और लास्ट में इवैल्यूएशन। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप भी अपनी यूनिट प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।